कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, अध्याय 3, बस की यात्रा। लेखक हरिशंकर परसाई। प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि उन्हें बस के टायरों की स्थिति का पूरी तरह भान और ज्ञान था। तब भी वे अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस में यात्रा कर रहे थे। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना अत्यंत कठिन था। अतः यही कारण था कि लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति अपार श्रद्धाभाव जाग उठा। प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि ईमानदार समझदार आदमी इस शाम वाली बस में यात्रा नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने बस में यात्रा न करने की सलाह लेखक और उसके मित्रों को इसलिए दी क्योंकि बस अत्यंत पुरानी हो चुकी थी। उसका कोई भरोसा नहीं कब चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली इस पुरानी बस को डाकिन कहकर पुकारते थे। इन्हीं कारणों के कारण कोई भी व्यक्ति शाम वाली बस में किसी को भी यात्रा न करने की सलाह देता था। प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, जब लेखक बस के अंदर बैठा तो उसके कुछ देर बाद इंजन चालू हुआ तो ऐसा लगा मानो सारी बस ही इंजन के समान धक धक हिलने डुलने लगी हो। अब लेखक ये सोचने पर विवश हो गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर बैठा है। सारी बस पूरी तरह से खड़खड़ा रही थी जो उसकी सोच को पूर्णतः सच कर रही थी। प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि ये बस अपने आप चलेगी तो उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी हो चुकी थी। उसे देख ऐसा लगता था मानो वह सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। उसका हर कल पुर्जा हिल रहा था। प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ से डर क्यों लग रहा था? उत्तर, लेखक को पेड़ से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके मन में ये चल रहा था कि ना जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस पेड़ से टकरा ना जाए। यही सब बातें सोचकर लेखक मन ही मन डर रहा था।